अच्छा ये बताइए गुंडागर्दी है या नहीं है? है गुंडागर्दी साहब, दिन दोपहर लड़कियों को छेड़ते हैं। अच्छा। हाँ, गरीबों को कहीं सुनाई भी नहीं है। मेहनत मजूरी करने जाते हैं, यादव लोग पैसे आधे दे देते, आधे कह देते जाओ भाग जाओ, इतने हैं मिलेंगे, अब नहीं है। क्या करें, क्या मजबूरी है, गरीबों को कोई काम ही भी नहीं है। यादव गुंडागर्दी अभी भी कर रहे हैं? अभी भी करते, सबराएं करते, सब गुंडागर्दी जिसकी आज़ादी भी सब करते हैं साहब। तो पिछली सरकारों में गुंडागर्दी थी क्या? पिछली सरकारों में ने गुंडागर्दी थी कि जीना हराम था। 3-3 साल गांव में नहीं रहे, 4-4 साल तक। गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग थे ये? वो सपा के थे। सपा कोई विशेष बिरादरी के थे? नहीं, यादव लोग थे। संविधान खत्म होने का डर आप में भी है क्या? बिल्कुल साहब, गुलामी आ जाएगी। संविधान खत्म होने से बिल्कुल गुलामी आ जाएगी। तो मोदी सरकार में आपको क्या क्या लाभ हैं? मोदी सरकार में हमें लोगों को राशन मिलता है, खेती के पैसे भी मिलते हैं, पेंशन भी मिलती है, और हमें क्या चाहिए। दो नेता हैं दलितों में यूपी में, एक चंद्रशेखर जी हैं, दूसरी मायावती जी हैं। दोनों में से आप किसको बेहतर पाते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद, क्यों? उससे हमें फ़ायदा है। बहन जी जो भी करती हैं सो सब एक दूसरी सरकार के कहने से करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मैनपुरी के हवेलिया गांव में। ये गांव दलित बाहुल्य गांव है। हमारे साथ कुछ दलित लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं, किस नेता को चाह रहे हैं 2024 के चुनाव में। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद सिंह है। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? तो भाजपा की सरकार चाह रहे हैं। मायावती क्यों नहीं? मायावती सरकार में हमने हमेशा वोट डालते रहे और हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार होते रहे, कभी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। मायावती सरकार में भी ऐसा होता रहा? मायावती सरकार में नहीं हुआ है, पर वो गठबंधन तो उनसे बनाए रखो उनने, और हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार भी तो एक ही रहे, और पेटे हमें यहाँ गांव में कोई देखने तक नहीं आया। तो पिछली सरकारों में गुंडागर्दी थी क्या? पिछली सरकारों में ने गुंडागर्दी थी कि जीना हराम था। 3-3 साल गांव में नहीं रहे, 4-4 साल तक। गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग थे ये? वो सपा के थे। सपा कोई विशेष बिरादरी के थे? नहीं, यादव लोग थे। अब गुंडागर्दी से आराम है? अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो मोदी सरकार में आपको क्या क्या लाभ हैं? मोदी सरकार में हमें लोगों को राशन मिलता है, खेती के पैसे भी मिलते हैं, पेंशन भी मिलती है, और हमें क्या चाहिए। राशन और पेंशन तो शायद पहले ही मिलता था। कभी नहीं, पहले तो कभी नहीं मिला। जब तक जब सरकार बनी तभी तो मिलो राशन भाषण। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी और महंगाई है या नहीं है? बेरोजगारी महंगाई तो है ही वो, ठीक है, लेकिन अब जनसंख्या के हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी भी है। अब ये सब आदमी नौकरी चाहे तो कहाँ से मिल जाएगी, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नौकरी कैसे मिल जाएगी। अभी एक वैकेंसी आई थी पुलिस की जिसमें 60,000 कुछ वैकेंसी थी और 50 लाख फॉर्म पड़ा उसमें, और उसके बाद भी वो पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। और ऐसे कई पेपर आर ओ का, और अभी इंटरमीडिएट के पेपर चल रहे उसमें भी लीक हो जा रहे पेपर। तो हम ये पेपर लीक क्यों हो जा रहे हैं बार बार? अब वो तो मोदी का करते हैं, वो तो जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, वे अपने आउट कर देते उनसे। अच्छा, हम कई जगह बात करते हैं दलित लोगों से, तो वो ये भी बताते हैं कि हमें ये डर भी है कि अगर ये सरकार निरंतर चलती रही तो कहीं संविधान खत्म ना कर दिया जाए। तो ये डर आप में भी है क्या? संविधान तो खत्म हो जाए, जब ये ऐसे ही करते रहे तो संविधान खत्म कर ही दिए, फिर ये सब बराबर कर दिए, और कहा है संविधान खत्म होने से सब बराबर हो जाएंगे क्या? बराबर तो ऐसे हो जाएंगे कि कानून व्यवस्था में सुधार रहे तो सही है, और कानून व्यवस्था नहीं तो बढ़ जाएगी। हाँ। राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? राम मंदिर बन गया, चलो मंदिर बन गया, हमें क्या दिक्कत, उससे बढ़िया है जो बन गया। जिन्होंने बनाया है वो बढ़िया पूजा पाठ करो, अपनो भगवान को भजन करो, और क्या है। राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए? राम मंदिर के नाम से वोट पड़ना चाहिए, भगवान का नाम है वो तो।
अच्छा ये बताइए, एक केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पे है। इसका अर्थ ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो झूठे लगाए जाते हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जो झूठे मुकदमा लगाए जाते हैं, पुलिस ठगौर करती है, इधर का उधर ठग लेती है और छोड़ देती है। कोई कानून व्यवस्था ऐसी का गई। अच्छा ये बताइए, अगर हम 2007 से 2012 तक की मायावती जी की सरकार और 2017 से अभी तक की योगी सी 2017 से अभी तक की योगी जी की सरकार, दोनों सरकारों को कंपेयर करें तो कौन सरकार आपको बेहतर लगती है? मायावती सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी, वो बहुत बढ़िया वो भी चल रही थी, और भाजपा की भी बढ़िया चल रही सरकार। दोनों सरकारें बढ़िया हैं जी। दोनों में से कौन बेहतर है? कोई एक बेहतर? हमें तो योगी की बेहतर लगती है। दलितों में 2 नेता हैं, एक चंद्रशेखर जी हैं, दूसरी मायावती जी हैं। दोनों में से कौन बेहतर लगता है आपको? हमने अपने नेता चंद्रशेखर को तो देखा ही नहीं है। बहन जी के तो कई बार रैलियों में गए हम, और चंद्रशेखर जो नेता है उन्हें तो कभी देखा ही नहीं है। तो बहन जी से आप नाराज़ हैं? बहन जी से तो नाराज है ही, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। गुंडागर्दी के मुद्दे पर चाह रहे हैं भाजपा सरकार दोबारा आए? नहीं, हम नहीं चाहते गुंडागर्दी आए। गुंडागर्दी के मुद्दे पर आप चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार दोबारा आए? ना आए तो बढ़िया है, हम नहीं कहते कोई सरकार जाए। हम ये पूछ रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि गुंडागर्दी सरकार में नहीं है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि ये सरकार दोबारा वापस आए? हाँ यही चाह रहे हैं ना? हाँ। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद, किस बिरादरी से हैं? जाटव समाज, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी। बसपा क्यों? उससे फायदा है, क्या क्या फ़ायदा है? गरीबों की सब सुनवाई होती है, हर तरीके की, जमीन की और क्या नाम वो का आवास, हर सुविधाएं हैं उसमें। इस सरकार में गुंडागर्दी है या नहीं है? गुंडागर्दी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें कौन लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? सब में ये सब समाज तौर से है, इसमें नाम किसी का नहीं, जैसे सरकार का नाम नहीं है, इसीलिए गुंडागर्दी तो सभी करते हैं, किसी की भी सरकार हो। महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? महंगाई है, बेरोजगारी भी है। संविधान खत्म होने का डर आप में भी है क्या? बिल्कुल साहब, गुलामी आ जाएगी, संविधान खत्म होने से बिल्कुल गुलामी आ जाएगी। जैसा पहले आज़ादी से पहले जीवन था वैसा ही हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा सर। 2 नेता हैं दलितों में यूपी में, एक चंद्रशेखर जी हैं, दूसरी मायावती जी हैं। दोनों में से आप किसको बेहतर पाते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद, क्यों? उससे हमें फायदा है। बहन जी जो भी करती हैं सो सब एक दूसरी सरकार के कहने से करती हैं। चंद्रशेखर, मैं नई पार्टी को स्वीकार करता हूँ। सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर अखिलेश के साथ गठबंधन में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, और होगा भी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये मेरा ये कहना है, मुझे जो मेरा हक है मुझे वो मिलेगा तो मैं वोट दूंगा, और नहीं तो अंतराल में नहीं दूंगा वोट किसी को भी। मुझे चाहिए 8,500 रुपये प्रति वोटर को चाहिए। अगर देना है तो दीजिए, और नहीं तो वोट कुर्सी खाली कीजिए। अच्छा ये बताइए, अगर चंद्रशेखर, मान के चलिए चंद्रशेखर अगर इनके गठबंधन में रहते हैं तो क्या आप सपा वोट करेंगे? बिल्कुल तो कर सकते, अगर गठबंधन है तो, और गठबंधन नहीं है तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को चाहता हूँ। छुट्टा जानवर की समस्या है या नहीं है? नहीं, महंगाई में क्या क्या महंगा है? हर चीज़ महंगी है, जैसे सिलेंडर है, खाद है, हर चीज़ की महंगाई है। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वही कटौती होके मिलता है। राशन से घर नहीं चलता है? 5 किलो आइटम, 5 किलो में क्या होगा? 5 किलो में क्या परिवार पल जाएगा 1 महीने का?
सही बात है। नमस्ते माता जी, हमें क्या चाह रहे हैं, किसी से क्या चाह रही हैं आप इस बार? हमें सरकार का कोई मतलब नहीं है, हमें तो सब चीज़ का साधन देना चाहिए। जो राशन लेने जाते हैं वो भी नहीं मिलता, वो पैसा तो मिलता है और उसमें कटौती भी कर लेते हैं यादव लोग। गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है कहीं। राशन कट के मिलता है? कट के मिलता है, एक यूनिट पे 5 किलो आता है, 2 किलो देते हैं, 3 किलो उसी में पैसे ले लेते साहब। पैसे भी लेते हैं और राशन भी कम देते हैं। राशन भी कम देते हैं, जो आता है इसमें साबुन सोडा ये मिर्च वगैरह जो आती है उसके पैसे लेते हैं। आप लोग इधर आ जाइए, इधर पीछे क्यों खड़े हैं, इधर आ जाइए। पैसे भी लेते हैं और कह देते कि लेना हो तो लेना, भाग जाओ। अच्छा ये बताइए, गुंडागर्दी है या नहीं है? है गुंडागर्दी साहब, दिन दोपहर लड़कियों को छेड़ते हैं। अच्छा, हाँ, गरीबों को कहीं सुनाई भी नहीं है। मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, यादव लोग पैसे आधे दे देते, आधे कह देते जाओ भाग जाओ, इतने हैं मिलेंगे, अब नहीं है, क्या करें, क्या मजबूरी है, गरीबों को कोई काम ही भी नहीं है। यादव गुंडागर्दी अभी भी कर रहे हैं? अभी भी करते, सबरा करते सब गुंडागर्दी, जिसकी आ जाती भी सब करते हैं साहब। गरीबों को कहीं नहीं सुनाई। आवास मिला है? कुछ नहीं मिला, आवास लिखा लिखा है और सरकारी लोगों ने कटवा दिया, घर पे साइन करवा लिए, आधार कार्ड भी ले गए और कटवा दिया साहब, कुछ नहीं मिला। विधवा लोगों को भी नहीं कैसे साधन है। पेंशन मिल रही है आपको? पेंशन मिल रही है, क्या मिल रही पेंशन, 3000 रुपये आती है, वो कट जाती है आधी पद्दे। लेटरिंग मिली है? लेटरिंग मिली है साहब। तो आप बहन जी की सरकार दोबारा चाह रही हैं? आ जाए बहन जी की, आ जाए क्या काऊ की आ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है सरकार से।